शारीरिक उत्तेजना की गिरफ्त में हूँ। कई सालों से संघर्ष कर रहा हूँ और जानना चाहता हूँ कि क्या अभी भी कोई रास्ता शेष है, या इतनी देर भी हो सकती है कि कुछ बचे ही ना। सवाल है, बीमारी है। ये तो एक बात हुई बीमारी की। और बीमारी को बीमारी कहने वाला भी चूंकि बीमार ही है, इसीलिए उसे एक खास बीमारी दिखाई दे रही है जिसे वो बीमारी का नाम देता है और अपनी बाकी हस्ती को अपेक्षाकृत स्वस्थ समझता है। ऐसे समझ लो कि किसी का पूरा शारीरिक तंत्र ही दुर्बल हो। उसके हाथ पांव भी दुर्बल हैं, इंद्रियां भी दुर्बल हैं, आंखें दुर्बल हैं और बुद्धि भी दुर्बल है। उसके हाथ पर कोई बीमारी है, ठीक है। अपने हाथ को वो देखेगा किससे? अपनी ही दुर्बल आंखों से। तो पहले तो ये कि उसको साफ साफ दिखाई नहीं पड़ेगा कि उसके हाथ में हुआ क्या है, क्योंकि वो अपने बीमार हाथ को देख भी तो अपनी बीमार आंख से ही रहा है ना। और उसके बाद जो कुछ उसे दिखा उसका विश्लेषण वो किससे करेगा? अपने ही बीमार मन से। बीमारी कभी हाथ भर की नहीं होती, बीमारी हमेशा ही तुम्हारे पूरे तंत्र की होती है, तुम्हारी पूरी व्यवस्था की होती है। तुमको बीमारी का एक पहलू बहुत परेशान करता है, ये तुम्हारी बीमारी का हिस्सा है। अक्सर लोग जब किसी डॉक्टर वैद्य के पास जाते हैं तो उनको निराशा हो जाती है कि ये तो हमारी सुनता ही नहीं। हम अपनी बीमारी बताने आए हैं और बीमार चूंकि हम हैं, इसीलिए सबसे ज़्यादा हमें पता होना चाहिए हमारी बीमारी के बारे में, और हम अपनी बीमारी का वर्णन कर रहे हैं और ये ध्यान ही नहीं देता, महत्व ही नहीं देता। बात को समझो। तुम इतने होशियार होते कि अपनी बीमारी के बारे में साफ साफ डॉक्टर को कुछ बता सकते तो तुम बीमार ही क्यों होते? जो बीमार है वो समग्र रूप से बीमार है, उसकी प्रत्येक बात बीमार है, उसकी दृष्टि भी बीमार और मन भी बीमार है। कुछ नहीं है उसका जो अब स्वस्थ हो। और ये हमारी गहरी गलतफहमी रहती है कि मेरा कुछ हिस्सा भले ही बीमार हो लेकिन मेरा बाकी हिस्सा तो स्वस्थ है। ये गलतफहमी हम सबको है। हमें लगता है हम थोड़े थोड़े संस्कारित और थोड़े थोड़े स्वच्छ हैं, थोड़े थोड़े गंदे, थोड़े थोड़े साफ। कभी कभी बहकते हैं और कभी कभी नहीं बहकते।
हम सबको ये भ्रम है जरूर कि मेरे ही भीतर कुछ ऐसा है जो अनछुआ है, अकंपित है, साफ है, महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम अपने आप को कभी टोटैलिटी में खोने को राजी नहीं होते। हम समस्याओं के एक हिस्से को, एक खंड को तो तोड़ने को, लक्ष्य बनाने को राजी हो जाते हैं, पर पूर्ण समर्पण हमें बड़ा अखरता है। हम कहते हैं वो सब बातें बताओ ना जो मुझ में गड़बड़ हैं, ताकि मैं उनको बदल दूं। ये तुमने क्या बोल दिया कि पूरा ही मिटना पड़ेगा? हम गुरु के पास भी जाते हैं तो उसे मिस्त्री की तरह इस्तेमाल करते हैं कि ये मेरी गाड़ी है, क्या करना है? रेडिएटर का पंखा बदलना है, ट्यूबलेस टायर लगवा दें, पावर स्टीयरिंग लीक कर रहा है, पेंट करवा दें। पर ये पूरी गाड़ी ही जर्जर है, ये बात सुनना हमें बड़ा खर जाता है। हम कहते हैं नहीं, इस गाड़ी का मूल ढांचा वही रहने दो, इसमें कुछ परिष्कार कर दो, इसको जरा बेहतर बना दो। हम इंप्रूवमेंट के लिए जाते हैं, डिसोल्यूशन के लिए नहीं। और दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इंप्रूवमेंट में तुम्हारा आशय ही यही है कि हूं तो बढ़िया, दो चार खोट है, जरा डेंटिंग पेंटिंग कर देना। टायर घिस गए हैं, जरा इंजन ऑयल नया डल जाए, बाकी तो बढ़िया हूं मैं। और डिसोल्यूशन बात ही दूसरी होती है। डिसोल्यूशन का अर्थ होता है कि ये जो पूरी गाड़ी चल रही है, यही दुख का बोझ है। मिटा दो इस गाड़ी को ही, खत्म करो। ये बात तुम्हें अखर जाती है, तुम दहल जाते हो, डर जाते हो। तुम तो बस इतना चाहते हो कि गाड़ी में जो ये चर चर चू चू की आवाज आ रही है, ये जरा मिटा दी जाए। अब तुम्हें काम परेशान करता है, रातें बदहवासी में गुजरती हैं, तो तुम्हारी समस्या यह है कि डायनामो चार्जिंग जरा ठीक नहीं हो रही है, तो रात में बत्ती जलनी बंद हो जाती है, अंधेरा ही अंधेरा है। तो तुम्हारा मेरे पास आने का प्रयोजन बस इतना सा है कि जरा बैटरी देख लीजिए, डायनामो देख लीजिए, चार्जिंग देख लीजिए। तुम गाड़ी का त्याग करने को थोड़े ही राजी हो।
तुम्हें तो बैटरी भर नहीं चाहिए। अब कबीर कह गए हैं नाव जर्जरी, साथ में ये भी कह गए हैं कूड़ा खेवनहार। अब ये एक पिया हुआ ड्राइवर है जो अपनी खच्चर गाड़ी को लेकर के ये बताने आया है कि इसमें क्या क्या तब्दीलियां चाहिए, क्या क्या सुधार चाहिए। नदियां गहरी, नाव पुरानी और कूड़ा खेवनहार। नदियां गहरी समझ रहे हो? ये भाव सागर जो तुम्हें पार करना है, ये संसार। नाव पुरानी, ये जो तुम हो, शरीर मस्तिष्क। कूड़ा खेवनहार, ये जो तुम्हारा व्याधिग्रस्त मन है, बीमार मन है। सही बात तो ये है कि इस खच्चर गाड़ी से ज्यादा बड़ी समस्या ये पियक्कड़ ड्राइवर है। इसको समझ में ही नहीं आता कि गाड़ी में वास्तविक समस्या क्या है। ये रात में पी के गाड़ी चलाता है और जब भिड़ जाती है तो कहता है डायनामो खराब था, हेडलाइट ठीक से जल नहीं रही थी, इसीलिए रोज रात को भिड़ जाता हूं। बड़े होशियार हो तुम, इतना लंबा चौड़ा तुमने लिख दिया कि मेरी समस्या है काम वासना। तुम जानते हो काम को, मैं वासना का अर्थ भी पता है कुछ। बड़ा विद्वत्तापूर्ण विश्लेषण किया है तुमने अपनी समस्या का। और तुम चाहते हो मैं तुम्हारी बाकी पूरी जिंदगी को छूऊं भी नहीं, मैं सिर्फ तुम्हें कोई दवाई दे दूं जिससे तुम्हारी रातें जरा आसान हो जाएं, शरीर की ऐंठन जरा कम हो, और दिन भर बाकी तुम जो भी करते हो चलता रहे। दिन भर की तुम्हारी भ्रष्ट गतिविधियां, तुम्हारा लालच, तुम्हारा डर, तुम्हारी आसक्तियां, तुम्हारे भ्रम, तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी नौकरी, वो सब वैसी ही चलती रहे। तुम्हारी संगति, तुम्हारा खान पान, वो जैसा है वैसा ही चलता ही रहे। उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वो तो मैं हूं। मेरी हस्ती, मेरी इंडिविजुअलिटी वो वैसी ही चलती रहनी चाहिए। उसका विगलन या उसका समर्पण आप मत मांगिएगा, वो वैसे ही चले। बस जरा मेरी ये रात वाली समस्या के लिए कुछ गोलियां दे दीजिएगा। कूड़ा खेवनहार। गहरी नदियां, नाव पुरानी, कूड़ा खेवनहार, हल्के हल्के तर गए बूढ़े जिन सिर भार। ये जो तुम्हारे दिमाग में अपनी होशियारी की धारणा है ना, यही तुम्हारा बोझ है। ये जो मैं बैठा हुआ है, मैं होशियार हूं, मैं जानता हूं, मुझे मेरी समस्या पता है, मैं श्री प्रशांत को समस्या बताऊंगा और गुरुजी वहां से तीर मारेंगे,
उसमें कोई विशेष शास्त्र सम्मत स्लीपिंग पिल होगी। वेदांत स्वप्न गोली। श्री प्रशांत की G39 में फैक्ट्री चलती है। दुनिया तुम्हें कामोत्तेजना के लिए वायग्रा देती है या एंटी वायग्रा बनती है। सब तो तुम्हें पहले ही पता है, तुम पूरा तय करके आए हो। तुम्हारे मन में बिल्कुल एक मॉडल निर्धारित है कि ये सब क्या है। तुम अच्छे से जानते हो कि G39 क्या है, तुम अच्छे से जानते हो मैं कौन हूं, और तुम अच्छे से जानते हो तुम कौन हो और तुम्हारी समस्या क्या है। तुम्हें सब बिल्कुल अच्छे से पता है, कमी बस अब गोली की है। मुझे सब पता है, मैं बीमार हूं, आप श्री प्रशांत हैं, और यहां कारखाना लगा हुआ है पीछे। जल्दी से गोली दे दीजिए अब। तुम्हारी एक नहीं 100 समस्याएं हैं। तुम्हारा रेशा रेशा बीमार है। भूल जाओ कि तुम्हारी एकमात्र समस्या काम वासना है। तुम्हारी बूंद बूंद बीमार है। तुम्हारे शरीर में एक कोशिका नहीं है जो बीमार ना हो। तुम्हारे मन में एक विचार नहीं है जो बीमार ना हो। ऊपर से लेके नीचे तक नक्शिख बीमार हो तुम। दिन भर जो करते हो उसमें तुम्हें बीमारी नजर नहीं आती। यह और बड़ा प्रमाण है तुम्हारी बीमारी का। और जब बीमारी जाएगी तो समग्र रूप से ही जाएगी। उसका कोई खंडित पीसमील समाधान नहीं हो सकता। उसका तो एक पूर्ण अविभाजित होलिस्टिक सॉल्यूशन ही होगा। जब खून साफ होता है, खून गंदा हो तुम्हारा, जब खून साफ होता है तो उससे गुर्दा मजबूत होता है। ईसीजी लो तो दिल बेहतर हो गया होता है। पूरी पाचन व्यवस्था, यकृत सब ठीक होता है, और साथ ही साथ चेहरा भी चमकता है, खाल भी साफ हो जाती है, पूरा तंत्र सुधरता है। सारी बीमारियां एक साथ जाती हैं। कोई ऐसा थोड़ी ही है कि तुम कहो कि नहीं नहीं, सिर्फ जरा मेरे मुहासे का इलाज कर दीजिए। मुहासा इसलिए है क्योंकि खून ही खराब है। अभी तुम्हें कामदेव के बाण जरा ज्यादा लगते हैं क्योंकि उम्र ऐसी है। कुछ दिनों में तुम पाओगे कि तुम जो विवरण देते हो अपनी समस्या क्या, वो बदल गया है। कोई होता है 12, 14, 15 साल का, उसकी समस्या क्या है? बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं, वो आएगा तो वो गोली मांगेगा, काहे की बोर्ड की परीक्षाएं आ रही हैं। कोई 22, 24 साल का है, उसकी समस्या क्या है? काम वासना बहुत उठ रही है,
और सेक्स उपलब्ध नहीं है। ऊपर से देखो तो ऐसा लगेगा जैसे कि समस्या बदल गई है। पहले समस्या क्या थी? बोर्ड की परीक्षा। अब समस्या क्या है? काम वासना। ऊपर ऊपर से ऐसे ही लगा, समस्या बदल गई है। कुछ सालों बाद एक नई समस्या, बीवी से लड़ाई बहुत होती है। उसके बाद फिर नई समस्या, बच्चे ध्यान नहीं देते, पढ़ते लिखते नहीं है, खून पी रहे हैं। फिर अगली समस्या, फिर अगली समस्या। ऊपर ऊपर से देखने में क्या लगता है? समस्याएं बदल रही हैं। समस्याएं नहीं बदल रही हैं, सिर्फ जीवन में तुम जिस मुकाम पे खड़े हो वो बदल रहा है, समय बदल रहा है। मूल समस्या पहले भी वही थी, अभी भी वही है। मूल समस्या ये है कि तुम बीमार हो। बीमारी 14 साल के किशोर को बोर्ड की परीक्षा के रूप में प्रकट होती है, और बीमारी 40 साल के प्रौढ़ को मकान की किश्तों की समस्या के रूप में प्रकट होती है। पर बीमारी बीमारी है, और बीमारी पूरी है, और एक ही बीमारी है। अनेक बीमारियां नहीं होती। अनेक सिर्फ अहंकार की अवस्थाएं होती हैं। बीमारी एक ही होती है। तुम्हारा समग्र रूप से जो होना है यही बीमारी है। तुम अपने आप को जो माने बैठे हो यही बीमारी है। इसकी अवस्थाएं बीमारी नहीं है, इसका होना बीमारी है। और यह धारणा बीमारी है कि मैं आंशिक रूप से ही बीमार हूं। बचाओ मत अपने आप को, पूरा छोड़ो। लालच और काम वासना एक साथ कम होंगे। आत्मबल का अभाव और काम वासना एक साथ दूर होंगे। बोध और अनासक्ति एक साथ उठेंगे। सरलता और समर्पण एक साथ आएंगे। ये अलग अलग नहीं है। तुम कहो कि नहीं, सरल तो मुझे होना नहीं है, पर मैं समर्पित हो जाऊं, ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम अपनी रातों को छोड़ो, तुम अपने दिन पर ध्यान दो। तुम देखो कि दिन भर क्या करते हो, उसी से तो तुम्हारा मन तैयार हो रहा है ना, उसी से तो बनता है। तुम देखो तुम्हारी संगति कैसी है, तुम देखो तुम क्या खाते पीते हो, तुम देखो कहां काम करते हो, किन लोगों के बीच रहते हो, तुम देखो तुमने जीवन में चुनाव कैसे करे हैं, तुम देखो तुमने क्या पकड़ रखा है और क्या छोड़ रखा है, तुम देखो तुम कैसे सौदे करते हो, तुम देखो कि तुम्हारी प्राथमिकताएं कैसी हैं। दिन भर यही तो चलता है। जैसे जैसे ये ठीक होती जाएंगी, उचित होती जाएंगी, वैसे ही वैसे तुम्हारी सारी बीमारियां एक साथ कम होंगी। ये सब जुड़ी हुई बातें हैं, सब जुड़ी हुई बातें हैं।
बलात्कारी किसी एक क्षण में बलात्कार नहीं कर देता। बलात्कार पूरी एक प्रक्रिया है जो एक क्षण में प्रकट होती है। वो बलात्कारी बरसों से तैयार हो रहा था। जैसे किसी ज्वालामुखी में बरसों से लावा इकट्ठा हो रहा हो। विस्फोट एक ही दिन होता है, पर वो तैयारी तो कब से चल रही थी। उसका पूरा जीवन ही बलात्कारी का रहा होगा। वो यदि धरती पर चलता होगा तो उसके पांव धरती को भी रौंदते हुए चलते होंगे। तुम्हें क्या लगता है, जिसने एक दिन बलात्कार कर दिया उसका जीवन अन्यथा प्रेमपूर्ण रहा होगा? वो बस उसी क्षण फिसल गया धोखे से, अकस्मात। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपके साथ जो घटनाएं घटती हैं वो समग्रता से आपकी पूरी तैयारी का परिणाम होती हैं। यही तो कर्मफल का सिद्धांत है। जीवन बदलिए, और जब तक आप अपने होने को भींच के पकड़े रहेंगे तब तक जीवन बदलेगा नहीं। अनेक तर्क उठेंगे मन में। कि मेरी बीमारी तो कुछ और थी, और ये समाधान किस किस्म का दे दिया गया है। मैं तो गया था मुहासे की दवा कराने और मुझसे कह दिया सर मुड़ा लो। हाँ, तुम्हारे मुहासों का और तुमने ये जो आकर्षक उत्तेजक हेयर स्टाइल रखा हुआ था, इनका संबंध है। इसीलिए कहा गया है कि बाल हटाओ। आ रही बात समझ में? एक एक समस्या की बात मत किया करो। कोई आके कहता है मैं डरता बहुत हूं, कोई आके कहता है मैं बोल नहीं पाता, कोई आके कहता है मुझ में हिम्मत नहीं है, कोई आके कहता है कि मैं निर्णय नहीं ले पाता, कोई कहता है अकेले नहीं रह पाता, कोई कहता है कुछ समझ में नहीं आता। ये सब एक ही समस्या के अलग अलग पहलू हैं, और तुम्हारे संस्कारों पे है कि तुम्हें कौन सा पहलू दिखाई दे रहा है, और तुम्हारी अवस्था पर है। तुम्हारी होशियारी ही तुम्हारी बीमारी है। और देखो कितने होशियार हो तुम कि तुम जान गए कि ये वाक्य तुम्हारे काम का था, ये तुमने लिख डाला सिर्फ इसलिए क्योंकि ये जरा लय युक्त वाक्य लगता है। देखो, तुम यहां बैठे बैठे तय करते हो कि कौन सा वाक्य ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये ऐसा ही है कि किसी के ब्रेन का ऑपरेशन हो रहा हो और वो लेटे लेटे तय कर रहा हो कि हाँ, अब जो ये कैंची चलाई मेरे भेजे पे, ये वाला दांव ज्यादा महत्वपूर्ण था। तुम्हें कुछ पता भी है तुम्हारे लिए क्या आवश्यक है और क्या नहीं।
किस बिना पे तुम फैसला करते हो कि क्या लिखना है और क्या नहीं लिखना है? दो लोग जो बड़ी तेजी से लिख रहे हैं वो हैं जिन्हें कैंप में आना था और बीच में भाग गए। छू, ये इनकी जिंदगी की कहानी है, ये इनके निर्णय हैं, और यही दोनों सबसे ज्यादा तेजी से लिख रहे हैं। निर्णेता तो वही है ना जो छू करके भागा था, वही निर्णय कर रहा है कि अभी लिखना है। तो इनका निर्णय क्या होगा? जिस मन से इन्होंने छू करने का निर्णय लिया था उसी मन से अब ये दनादन लिख रहे हैं। क्या होगी इनके निर्णय की गुणवत्ता? पर इन्हें पक्का पता है कि इनके लिए जरूरी क्या है, इनकी प्राथमिकताएं, प्रायोरिटी क्या है। जैसे तब इन्होंने एक चीज को प्राथमिकता दी थी, वैसे अभी ये मेरे एक वाक्य को प्राथमिकता दे रहे हैं, उसको लिखे ले रहे हैं। बड़ी गहराई से बैठी है तुम्हारे भीतर ये ठसक कि मैं तो होशियार हूं, मुझे पता है, मैं तय कर लूंगा। और मैं तुमसे कह रहा हूं, पता तुम्हें कुछ नहीं है। तुम अस्तित्व का अ नहीं जानते। सुन लो आखिरी बात, दिन भर की अपनी छोटी छोटी गतिविधियों पर ध्यान दो, अपने प्रत्येक निर्णय पर ध्यान दो। मत करो चालाकियां, सीधे रहो, सरल रहो। बहुत छोटी सी बात कह रहा हूं, तुमको लगेगा ये जरा सी बात से आमूल चूल परिवर्तन आ जाएगा, मेरा होना ही बदल जाएगा। मैं कह रहा हूं हां, कदम कदम ही तुम गर्त में गिरे थे और कदम कदम ही बाहर आओगे। ये जो तुम्हारी जरा जरा सी टुच्ची ओछी हरकतें हैं, इनसे बाज आओ। ये जो बात बात पे झूठ बोल देते हो, धोखा दे देते हो, इससे बाज आओ। ये जो जरा जरा से असंयम है, मैं बड़े वाले की नहीं बात कर रहा कि तुम ब्रह्मचर्य साध लो, मैं तो छोटी चीजों की बात कर रहा हूं। इन पे जरा नजर रखनी शुरू करो। समझ रहे हो? देखना फिर इससे क्या होता है। और ये उतना आसान नहीं करने में जितना सुनने में लग रहा है। तुम्हें लग रहा है तो ठीक है, बड़ी भारी बीमारी का छोटा सा समाधान बता दिया कि दिन भर जो करते हो छोटे छोटे काम, उन पर नजर रखो।
तुम्हारा दम घुटेगा, तुम्हारा अहंकार और संस्कार विद्रोह कर उठेगा, क्योंकि वो इन्हीं जरा जरा सी बातों में तो अभिव्यक्ति पाता है। खाना पीना, उठना बैठना, बोलना चालना, जब इन पे नजर रखने लगोगे तो भीतर से बिल्कुल तड़प उठेगी। कहता रहा हूं, जैसे कोई गला घोंट रहा हो तुम्हारा, सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, तुम्हें लगेगा जी नहीं पा रहे हो। होगे ना, अपनी मर्जी के गाने सुन सकता हूं, न कपड़े पहन सकता हूं, न घूम फिर सकता हूं, न लोगों से बातचीत कर सकता हूं, क्योंकि जो ही ध्यान से करता हूं उसी में अपनी बीमारी दिखाई देती है। तो कुछ भी नहीं कर पा रहा, अब मैं तो एक कदम नहीं बढ़ा पा रहा, हर कदम बीमार कदम था। ध्यान से देखने लगा तो सब रुक गया, जीवन ही रुक गया, जीवन ही अहंकार का था।